नमस्कार, मैं मिसेस ग्रेगरी लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ संचारी रोगों से संबंधित जानकारी। संचारी रोग, सबसे पहले हमें ये जानना है कि संचारी रोग का मतलब क्या होता है, संचारी रोग होते क्या हैं। तो संचारी रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी, बहुत ही शीघ्र फैल जाते हैं। और दूसरे रोग होते हैं गैर संचारी। वो रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कभी नहीं फैलते, इन्फेक्शस नहीं होते, जैसे हृदय रोग, शुगर की बीमारी, मधुमेह जैसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और आपका हो गया कैंसर। इस टाइप की जो बीमारी होती है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, परंतु संचारी रोगों के अंतर्गत वो बीमारियां आती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी फैल जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इन्फेक्शियस बीमारियां। तो ये बीमारियां हैं कौन सी, चलिए हम देखते हैं कि संचारी रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संचारी रोगों में पहला है छोटी माता या छोटी चेचक, जिसे हम बोल सकते हैं। दूसरी है चेचक, तीसरा है हैजा, चौथा है डेंगू फीवर या डेंगू ज्वर, पांचवा है सूजाक, छठा है हेपेटाइटिस ए, सातवां है हेपेटाइटिस बी, आठवां है हेपेटाइटिस सी, और आजकल के टाइम में फैला हुआ कोरोना, जिसे हर कोई इंसान जानता है कि कोरोना भी एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी फैलता है। तो ये भी एक संचारी रोग है। अब इससे बचाव के उपाय क्या हैं, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि हम अपने घरों के आसपास कूड़ा करकट ना फेंकें, क्योंकि कूड़ा करकट फैलने से उस पर मक्खियाँ आएंगी, गंदे कीटाणु उत्पन्न होंगे, जो कि हमारे को और ज़्यादा, ये मक्खियाँ एक जगह बैठकर दूसरी जगह बैठकर इस बीमारी को फैलाएंगी। दूसरा इसमें पॉइंट है, घर के आसपास जल का भराव ना होने दें। अगर कहीं पर भी जल भर जाता है, स्तर नीचा है, तो वहाँ नाली खोदकर उसे इस तरीके से बना दें कि जल वहाँ पर, पानी वहाँ पर ना टिके, क्योंकि पानी में भी बहुत से कीटाणु उत्पन्न होते हैं। ठहरा हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। फिर आता है आपका, नालियों में हमें किसी भी प्रकार का प्लास्टिक या पॉलीथीन या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जो कि गलती ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जब हम डाल देंगे तो वो नालियों को और ज़्यादा कूड़े को बहने नहीं देंगी, बल्कि उसमें और ज़्यादा कूड़े को रोक देंगी और उस गंदगी में और ज़्यादा कीटाणु उत्पन्न होंगे। तो हमें कभी भी नालियों में पॉलीथीन नहीं फेंकनी है। फिर आता है चौथा पॉइंट कि पेयजल के लिए इंडिया मार्क वाला हैंडपम्प ही यूज़ करना चाहिए। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और इसके द्वारा पानी हमें अच्छा मिलता है। पांचवा पॉइंट है बुखार। अगर हमें बुखार आता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि बुखार आने पर हम तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं और डॉक्टर को दिखाकर उसे हम ठीक करें। अब सरकार द्वारा भी बहुत से प्रयास किए गए हैं, तो सावधानी से रुकेगा ही संचारी रोग। इसमें सीएम योगी जी ने कहा है कि बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियों की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में मच्छर, मक्खी, तरह तरह के जीव और छोटे छोटे जो मच्छर मक्खी हैं ये उत्पन्न होते हैं, इनकी तादाद और बढ़ जाती है।
तो ऐसे टाइम में हमें ये ध्यान रखना है, बरसात के टाइम में, कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे में संचारी रोग लापरवाही के चलते किसी को भी हो सकते हैं। आप, हम, आस पड़ोस किसी को भी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आजकल के टाइम में जब बारिश का समय है तो हमें बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना होगा। उन्होंने बताया कि इसे हम केवल सावधानी से ही रोक सकते हैं, संचारी रोगों को। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 और 2017 में संचारी रोग के चलते 600 लोगों की मौत हुई थी और ये बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन यही आपका 2019 में इसकी दर जो है 126 लोगों की मौत हुई और इसकी दर कम हुई। और कम होने का कारण हमारी सावधानियाँ, सरकार द्वारा प्रयास, इंसानों द्वारा सावधानी, जिसके कारण संचारी रोग कम हुए। इस अभियान को अलग अलग विभागों के समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी जी ने कहा है, हर हाल में संचारी रोगों को सरकार रोकने का प्रयास करेगी और हम जनता को भी उसमें सहयोग करना ज़रूरी है। तो चलिए हम भी प्रण करते हैं कि संचारी रोगों को ख़त्म करने का प्रयास करें और ये प्रयास आज और अभी से ही हमारा होना चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं का विशेष ध्यान। धन्यवाद।